हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंस्पिरेशन वाला, मतलब कि जिससे देखकर हम कुछ सीख सकते हैं। और वो क्या सीख है, लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो आज का पूरा वीडियो होने वाला है उस औरत पर जिसने शायद अपने बलबूते एक कामयाबी हासिल तो की है, पर वो हासिल करने में उन्हें बहुत सी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा। जैसे कि उनका रंग कैसा है, उनकी कदकाठी कैसी है, और वो जगत दीदी की बोला जाता था कि पूंछ बनकर घूमती है। यदि वो जगत दीदी के आगे पीछे ना घूमे ना, तो शायद उनको एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़े, पर ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने उनकी जर्नी शुरू से देखी है तो उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई थी, और इन सब चीज़ों के साथ साथ उन्हें अपने जात पात का भी जो होता है ना भेदभाव, वो भी किया गया कि वो छोटी जात की है, उनके यहाँ का कोई पानी भी नहीं ले सकता, और भी बहुत सारी चीज़ों का सामना कर कर आज वो शायद उन सब चीज़ों से आगे निकल चुकी है। तो मैं बात कर रही हूँ भोपाल की बहू नीतू मैना की। नीतू दीदी जो है, उनकी अभी एक बुक लॉन्च हुई है, उन्होंने खुद लिखी है। वो भी उस बुक में उन्होंने और क्या है ये तो नहीं बताया, पर हाँ एक चीज़ ज़रूर बताई कि वो एक औरत की जीवन के ऊपर बनाई गई है या लिखी गई है, जिसे खुद नीतू दीदी ने लिखा है। अब उन्होंने मजाकिया तौर पर लिखा है कि मैंने लिखा है तो ये बुक कैसे हो सकती है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। पर खरीदेंगे पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे, पर उन्होंने बोला है कि मैंने लिखी है तो कैसे हो सकती है, आप लोग सोच सकते हो। तो हाँ, नीतू दीदी ने खुद ने एक बुक लिखी है। और ये चीज़ ना इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कई लोग उनको बहुत नीचे समझते थे, या वो कुछ नहीं कर सकती हैं, या तो वो जगत दीदी के साथ रहकर उनके साथ वीडियोस बनाकर ही कुछ कर सकती थी, ऐसा उनको बोला जाता था। कई कमेंट्स आते थे कि ये सिर्फ अपनी वीडियोस के लिए नेहा के आगे पीछे घूमती है, ऐसा बोला जाता था उनको। पर आज देखने मिल गया कि जो जगत दीदी सिर्फ अपनी वीडियोस में खुशखबरी, गुड न्यूज़ 8 महीने से रट लगा कर रखी है, अभी तक शायद हमें उनकी कोई भी गुड न्यूज़ नहीं मिली है, और ना शायद मिली हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने शायद अभी तक नहीं देखी है। और कमेंट सेक्शन में भी यही चीज़ सुनने मिलती है कि खाली टाइटल थंबनेल पर ये चीज़ दिख रही है। और एक चीज़ और मैंने देखा है कि जो लोग होते हैं ना, एक टाइम ऐसा था कि जगत दीदी के आगे पीछे लोग घूमते थे, पर कंट्रोवर्सी जो हुई थी, जो आज से 8 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उससे कई चीज़ें सामने आ रही हैं और कई चीज़ें बदल चुकी हैं। और बदलने में सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिख रहा है जगत दीदी की जो दोस्त हुआ करती थी नीतू दीदी, उनकी लाइफ बहुत अच्छे टर्न पर आ गई, बहुत अच्छी बदली है। और एक जगत भाभी मतलब मनीषा की लाइफ, जो पहले शायद घर के अंदर ही रहती थी, घर के माहौल में ही घुली मिली, मतलब जो उसको बताया जाता था कि ना उसको खाना बनाना आता है, ना बाहर उठना बैठना, डांस करना, वीडियोस बनाना, शायद बोला जाता था कि वो जगत दीदी से अच्छा कभी नहीं कर पाएगी। पर आज उनकी लाइफ भी बहुत चेंज हो गई है, और बहुत अच्छे तरीके में चेंज हुई है। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो दिख ही रहा है हमें सोशल मीडिया पर कि पहले से कितना अच्छा हो गया उनका बॉन्ड। तो इसलिए बोला जाता है कि शायद जब हमारे पास कुछ होता है, अच्छा होता है, क्योंकि जगत दीदी के पास ना एक चीज़ बहुत अच्छी थी और जिसके लिए उन्हें प्राउड करना चाहिए था, पर उन्होंने उसकी शायद अहमियत ही नहीं समझी, या फिर कभी उनको पता ही नहीं था कि उनके पास इतनी अनमोल चीज़ें हैं। मैं बात कर रही हूँ दोस्तों की। जगत दीदी के पास इतने अच्छे दोस्त थे ना, चाहे वो सरिता जेठू हो, नीतू दीदी हो, सचिन मनीषा हो, या फिर जो गुप्ता दीदी हैं, जैसिका गुप्ता, वो हो, और भी जितने सृष्टि दीदी है, बहुत सारे दोस्त उनके ऐसे थे ना कि जो शायद उनको खुश करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते थे। अनूप, आकांक्षा, सब दोस्त। पर आज यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी, और भी मैं कई लोगों के नाम हो सकता है भूल गई हूँ, पर जितने भी उनके दोस्त थे ना, सब ने उनको बहुत दिल से अपनाया। उनके लिए खुश करने के लिए हम लोग वीडियोस में देखते थे, हर कोशिश करते थे। कोई उन्हें पायल वो नहीं पहन रही, पायल पहनाना, अरे नेहा दीदी के लिए हंसवाने के लिए ये करना है, तो वो सारे रिश्ते उनने खो दिए। और आज इनमें से जिनके भी मैंने नाम लिए, और भी मैंने कई नाम भूल गए होंगे, आज एक भी दोस्त उनके साथ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बात नेहा माने या ना माने, नेहा जब भी कोई गलती करती थी ना, उसने हमेशा अपने आप को बचाया है, अपनी गलतियां नहीं मानी है, बल्कि अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोपा है।
ये चीज़ सोशल मीडिया पर भी दिखी और कहीं ना कहीं आज कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रही थी ना, तो कई लोग जगत भैया मतलब सचिन को धन्यवाद कर रहे थे, क्योंकि सचिन की वजह से उनका एक चेहरा सामने आया सोशल मीडिया पर। नहीं तो सोशल मीडिया ने इन्हीं दीदी को बिल्कुल देवी बना के रखा था। सच में मैं भी इनके ब्लॉग बहुत ही अच्छे से देखती थी और मुझे लगता था यार ये औरत जैसी औरत कोई नहीं हो सकती। पर सचिन ने शायद मैं ये नहीं बोल रही सचिन की बिल्कुल गलती नहीं थी, पर सचिन ने गलती की, एक्सेप्ट किया, माफ़ी मांगी, सोशल मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया, बैक कैमरा भी नहीं, और तो और उसकी वजह से सामने वाले का चेहरा भी सामने आया। गलती दोनों की थी, पर एक ने तो आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है, आज तक, और उल्टे उसने सबके बारे में कुछ बोला। जब नीतू दीदी उनकी इतनी खास फ्रेंड थी, नीतू दीदी के पास जितने राज होंगे ना शायद किसी के पास नहीं होंगे जगत दीदी के, पर नीतू दीदी के मुंह से नेहा के कैरेक्टर के लिए अभी तक कुछ नहीं निकला। यदि वो चाहती ना तो जिस टाइम कंट्रोवर्सी हो रही थी ना तो वो नेहा के बारे में क्या क्या बता सकती थी, पर उन्होंने वहाँ पर भी दोस्ती निभाई, कुछ ना बोलकर भी बहुत हेल्प की नेहा की, क्योंकि उस टाइम सभी अपने अपने व्यूज़ के लिए जिनको जो राज पता थे सभी लोग निकाल रहे थे, पर नीतू दीदी ने एक शब्द नहीं बोला नेहा के कैरेक्टर को लेकर। यहाँ तक कि वो ऑन कैमरा आए और जब क्या बोलते हैं सरिता जेठू के ऊपर भी बात आई तब भी वो नेहा के खिलाफ नहीं बोली, क्योंकि उनकी नेहा से दोस्ती खराब हो जाती, और उस टाइम उन्होंने सरिता जेठू का साथ नहीं दिया था। पर बाद में इस बात का उनको पछतावा हुआ, उन्होंने ऑन कैमरा आकर माफ़ी भी मांगी कि उस टाइम हमें सरिता जेठू के साथ खड़ा होना था, बोलना था, पर मैं नहीं बोली सिर्फ जगत दीदी से दोस्ती बचाने के खातिर। पर आज भी वो यदि उनसे कुछ गलती होती थी ना नीतू दीदी से तो वो मान लेती हैं और माफ़ी भी मांगी, और शायद उन्होंने उतनी लाज रखी दोस्ती की कि कभी किसी की बात किसी को ना बोलकर। पर एक गलती उन्होंने की, जगत दीदी का जो कुछ भी मैटर चल रहा था वो चीज़ें उनको पता थी, इसलिए वो शायद रोक तो देखो जगत दीदी बच्ची तो है नहीं कि वो उनको रोक देती, पर वो चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए। एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी, उनकी शादी हो जाए जिससे नेहा का घर भी बस जाए और सामने वाले का घर भी ना टूटे, मतलब मनीषा का भी ना टूटे। पर वो रोक नहीं सकती थी यदि वो कुछ गलत कर रही थी, तो उसके लिए उन्होंने हमेशा अपने आप को कसूरवार माना है। तो ये चीज़ देखी है, और कहीं ना कहीं आज उनकी इसी नेचर की वजह से उनका जो दोस्ती का रिश्ता है ना, आज सब लोग उनके दोस्त हैं, चाहे वो सरिता जेठू हो, अंकुश हो, आकांक्षा अनूप हो, या सृष्टि दीदी हो, या फिर जैसिका दीदी हो। पुराने दोस्त तो सभी आज उनके साथ हैं, और उनके नेचर की वजह से जो वो मतलब सामने वाले को मान सम्मान इज्जत और हंसी मजाक के साथ जो रिश्ता बनाती है वो पक्का रहता है, जिसकी वजह से उनके नए दोस्त भी बने। नए दोस्त मैं किसे बोल रही आप लोगों को पता ही होगा, जगत दीदी का जिनसे रिश्ता होने वाला था उनसे भी उनका रिश्ता बना। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जिस औरत को हमेशा नीचा दिखाया जाता था कि वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, आज वो औरत आगे बढ़ रही है। उसको इवेंट्स, दोस्त, यहाँ तक कि उनका एक पॉडकास्ट आया है, और अब एक उनकी लिखी हुई बुक लॉन्च हुई है जो अमेजोन पर भी आ गई है, मीशो पर भी आ गई है, जिसकी लिंक उन्होंने अपने कम्युनिटी में शेयर भी की है। प्लीज़ ज़रूर जाइएगा और उनकी बुक में क्या है क्या नहीं है ज़रूर हम लोग पढ़ना चाहेंगे, और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों को भी लगता है कि रिश्तों की कदर। इसलिए सच में इससे एक सीख तो हमें मिलती है कि जब हमारे पास रिश्ते होते हैं हमें उनकी कद्र ज़रूर करनी चाहिए, और जो हमसे छोटे हैं कभी उनको इतना नहीं गिराना चाहिए। क्योंकि जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, नीतू दीदी ने तो कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला था कि जिससे नेहा की इमेज या कैरेक्टर पर उंगली उठे या कुछ बोला जाए उनको। पर जब बात नेहा के कैरेक्टर पर पूरी तरीके से आ चुकी थी, एक सेकंड नहीं लगाया था जगत दीदी के फैमिली ने नीतू दीदी के ऊपर उंगलियां उठाने के लिए। नीतू दीदी रोते रोते वीडियो लेकर आई थी कि मैंने तो हमेशा सोचा था कि सब चीज़ें ठीक हो, यहाँ तक कि उनसे ऑन कैमरा रिश्ता तोड़ा गया था, उनके लिए बहुत बुरा बोला गया था कि वो भी इस साजिश में शामिल थी। फिर जो हुआ सबको पता है, 8 महीने पहले क्या क्या हुआ था। पर एक चीज़ ये है कि उन्होंने इन सब चीज़ों में रोना धोना कंट्रोवर्सी वीडियोस में ना पढ़कर उन्होंने अपने करियर के ग्रोथ पर ध्यान दिया, और आज वो चीज़ें दिख रही है। यहाँ तक कि जो इवेंट वाली दीदी है ना, जगत दीदी की उनसे भी नहीं बनी, और जगत इवेंट वाली दीदी जो है वो मैं नहीं बोल रही वो बहुत अच्छी है या वो सबका भला चाहती है, पर हाँ उनका भी नीतू दीदी से ऐसा बॉन्ड बनाना कि सबसे शायद थोड़ा अच्छा नहीं रहा पर उनसे रहा,
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि वो रिश्ते बनाने में बहुत पक्की है। जिस तरीके से वो निभा सकती है, अच्छे से अच्छे तरीके से वो निभाती है। और आज ये कि यही चीज़ है कि उनके साथ लोग काम करना चाहते हैं। जगत दीदी के साथ जो हुआ, इवेंट वाली दीदी ने तो बोला है कि हाँ 3 बार शायद गलती की उन्होंने उनको अपने इवेंट में लाने के लिए, पर जो चीज़ उनके साथ हुई है, अब मैं कोशिश ये करूँगी कि मेरे जान पहचान में भी जो लोग इवेंट्स करते हैं, बुलाते हैं जो यूट्यूबर क्रिएटर्स को, मैं कोशिश करूँगी कि वो भी इनसे कनेक्ट ना हो, जगत दीदी से। और रही बात उनकी गुड न्यूज़, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा जगत दीदी की गुड न्यूज़ क्या ही हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो बुटीक बहुत पहले बंद हो चुका था, हो सकता है वो वाला बुटीक फिर से कहीं और ओपन हो रहा हो, क्योंकि 8 महीने से हम लोग वेट ही कर रहे हैं। कभी लगता है कि वो उनकी शादी होने वाली है, कभी लगता है कि उनका शायद जो खबरें आ रही थी या वो चाह रही थी कि ये खबरें आए प्रेगनेंसी वाली, वो, फिर कभी लगता है बुटीक, फिर कभी लगता है शादी, फिर कभी कुछ लगता है। तो अभी तक तो नहीं पता है, पर आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या ही होगा। और जगत दीदी के साथ इतने सारे दोस्तों का रिश्ता था, वो उनके साथ नहीं है, अब क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि देखो प्रॉब्लम तो उनकी सचिन से बस हुई थी, मनीषा से बस हुई थी, और बाकी के इतने सारे जो दोस्त थे उनसे क्यों उनका रिश्ता ठीक नहीं है? ज़रूर बताइएगा। और नीतू दीदी की बुक के बारे में आपका क्या कहना है, उसके बारे में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।